नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बंधुओं, आज इस महोत्सव पर, इस महापर्व पर, इस आनंद पर्व पर हम चिंतन श्रृंखला के अंतर्गत छंद और बहर पर बात की शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए आज इसकी पहली कड़ी में हम छंद से परिचय प्राप्त करते हैं। बंधुओं, छंद शब्द हम कहते हैं हिंदी, संस्कृत में, उर्दू में बहर कहा जाता है, अंग्रेजी में मीटर कह दिया जाता है। छंद शब्द जो है उसकी उत्पत्ति छद धातु से मानी जाती है। छद मीन्स ढांप लेना, ढक लेना, आच्छादित कर लेना। मात्राओं के ऐसे नियम विशेष जो कविता के शरीर को ढांप ले, ढक कर उसे सौंदर्य प्रदान करते हैं, वो छंद कहलाते हैं। छंद का एक अर्थ आह्लादित करना भी होता है, आनंदित करना भी होता है। और हम सब जानते हैं कि छंद कविता को सरस बनाता है, मनोहारी बनाता है। रचना के जो भीतरी भाव हैं, ऐसे भाव जिनको संप्रेषित करना बड़ा कठिन है, लेकिन छंद अंतर्निहित भावों को दूसरे तक पहुंचाने में, संप्रेषित करने में बहुत बड़ी सहायता प्रदान करता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि छंद ऐसे नियम हैं जिसमें मात्राओं के विशेष क्रम के द्वारा, विशेष व्यवस्था के द्वारा किसी काव्य रचना में सौंदर्य, लयात्मकता, प्रवाह और संगीतात्मकता आ जाती है। उर्दू में छंद को हम सब जानते हैं बहर कहा जाता है। बहर का शाब्दिक अर्थ होता है सागर या समुद्र। मतलब जो बहर है, छंद है, वो इतना विस्तृत है जैसे समुद्र। और वैसे भी हम जानते हैं कि एक गज़ल की एक शेर में भी समुद्र जैसी गहराई होती है। तो हम बहर को कह सकते हैं कि उर्दू छंद शास्त्र के जो अरकान को जोड़ता है और शरीर की जो उसकी लय ताल को, उसकी लंबाई को परिभाषित करता है, उसे हम बहर कहते हैं। अंग्रेजी में मीटर कहा जाता है। परंतु भारतीय जो छंद शास्त्र है, उसके प्रणेता, उसके संस्थापक आचार्य पिंगल को माना जाता है। उनका ग्रंथ है छंद सूत्र। वो छंद शास्त्र का आद्य ग्रंथ माना जाता है। इसलिए जब हम आम बोलचाल की भाषा में छंद को पिंगल भी कहा जाता है। शुरू में ये जो विषय है थोड़ा क्लिष्ट लगेगा। इसके लिए हम कुछ परिभाषित शब्दों को पहले समझ लेते हैं ताकि बाद में आके ये विषय हमारे लिए थोड़ा सरल हो जाए। क्योंकि छंद की लय ताल की अनिवार्यता पे तो हम बहुत बात कर चुके हैं। गुरुदेव सारथी तो निरंतर कहा करते थे कि छंद को जानना अर्थात हृदय के, अपनी धड़कन के ताल को और श्वासों के लय को जान लेना है। वो कहते थे हमारा सारा शरीर भी इसी लय ताल पर खड़ा है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर काटती है, अपने इर्द गिर्द चक्कर काटती है। वो सारा कुछ लय ताल में है, बद्ध है वो सारे का सारा। इसलिए वो गज़ल के, कविता के छंद को सर्वाधिक महत्व देते थे। तो आइए इसी संदर्भ में हम कुछ बातों को समझ लेते हैं, कुछ परिभाषित शब्दों को समझ लेते हैं। पहला शब्द आता है स्वर ध्वनि। 7 अंग हैं वास्तव में छंद के। पहला है स्वर ध्वनि, फिर मात्रा, तीसरा यति, फिर गति, 5वां लय, छठा ताल और अंतिम है पाद, जहाँ चरण भी कहा जाता है उसको। आइए सबसे पहला अंग समझे, स्वर ध्वनि क्या होती है। हम सब जानते हैं कि मानक हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं और 35 व्यंजन है। उसमें से 4 ह्रस्व स्वर हैं, लघु स्वर हैं।
कौन से हैं? अ, ई, उ और री। ये 4 जो स्वर हैं उनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। क्योंकि ये छोटे स्वर हैं तो इसकी मात्रा 1 मानी जाती है। समझ लिए, इनमें जितना समय दीर्घ स्वरों में लगता है उससे आधा ह्रस्व स्वरों में लगते हैं। दीर्घ स्वर कौन से हैं पहले जान लें। दीर्घ स्वर है आ, ई, बड़ा मतलब बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ये 7 जो हैं वो दीर्घ स्वर हैं और 4 हमने बताया कि ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व स्वर की मात्रा, क्योंकि अगला ही जो इसमें परिभाषित शब्द है वो अंग है जो छंद का, वो है मात्रा। स्वरों के उच्चारण में जो समय लगता है वो मात्रा होती है। जैसे मैंने अ कहा और आ कहा, हम समझ रहे हैं कि अ में जितना समय लगा आ में लगभग उससे डबल लगा। तो अ को हम लघु से डिनोट करते हैं। लघु का चिन्ह क्या है? 1 या आई, इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं। और गुरु का सिंबल क्या है, प्रतीक क्या है? एस वाला सिंबल है। तो अगर मैंने ये जो ह्रस्व स्वर के मात्राएं गिननी हो तो कितनी? अ की 1, ई की 1, ऊ की 1 और री की 1। उसको लघु 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 हमने कर दिया। दीर्घ स्वर में आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारी 2-2 मात्राएं हैं, क्योंकि ये डबल है, इनसे 2 गुना समय लग रहा है ह्रस्व स्वर की तुलना में। इसलिए आ की मात्रा कितनी होगी? गुरु हो गया वो, इसको एस से डोनेट करेंगे। ऐसे ही ई को, ऊ को, ए को, आई को, ओ को और औ को। आइए थोड़ा सा हम कुछ शब्दों को जान लेते हैं कि ये लघु हैं या गुरु हैं, ये कैसे हैं। कैसे जानेंगे हम उन स्वरों को? थोड़ा उनको देख लेते हैं। जैसे सपोज करो मैं एक शब्द लेता हूँ उपवन। उपवन में कैसी मात्राएं कैसे काउंट करेंगे हम? उप, ऊ की 1 मात्रा, प की 1 मात्रा, व की 1 मात्रा, न की 1 मात्रा, 4 मात्राएं बन गई उपवन की। ठीक है, क्लियर है जहाँ तक मुझे लगता है। उपवन की कितनी मात्राएं आ गई? 4 मात्राएं आ गई। ऐसे ही एक शब्द है आदर। आ चूंकि दीर्घ स्वर है इसकी 2 मात्राएं होगी, गुरु से डिनोट करेंगे। द की ये लघु है 1 हुई, र की भी 1 हुई, तो इसकी 2, 1, 1, 4 मात्राएं होगी टोटल। ऐसे ही शब्द हो गया आ जा, आजा। आ की भी 2 मात्राएं, वो भी गुरु हो गया, जा भी गुरु हो गया, गुरु गुरु हो गया। भारती शब्द है, भा गुरु है, र लघु है, ती गुरु है, तो इसकी हुई गुरु लघु गुरु। और एक शब्द है तराना। तराना में त लघु है, रा गुरु है, ना भी गुरु है। तलवार, त लघु, ल लघु, वा गुरु, र भी लघु। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है मुझे लगता है। अगर हमें मात्राएं समझ में आ जाती हैं काव्य में तो समझिए हमें लगभग सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, आ जाएंगी। तो बंधु, हमने बात की थी पहला अंग स्वर ध्वनि, दूसरा अंग है मात्रा, तीसरा अंग होता है यति। यति क्या है? कविता में जहाँ विश्राम आता है ना उसको यति कहते हैं। काव्य में जहाँ विराम आए, जहाँ पे आदमी रुकता है। आपने एक गाना सुना होगा, दिल का दिया जला के गया, ये कौन मेरी तन्हाई में। अब यहाँ पे विराम कहाँ है? दिल का दिया, दिया के बाद थोड़ा विराम है, जला के गया वहाँ विराम है, ये कौन मेरी तन्हाई में, तन्हाई के में के बाद पूर्ण विराम है। तो 3 यहाँ पे जगह पे यहाँ पे यति आई, दिल का दिया के बाद, जला के गया के बाद, और फिर तन्हाई में के बाद। दिल का दिया जला के गया, ये कौन मेरी तन्हाई। समझ आ गया? इतना ही काफ़ी है अभी तक के लिए। और एक और अंग है जिसको हम बोलते हैं गति। अब गति क्या होती है? हम बड़े संक्षिप्त शब्दों में यदि कहना हो, गीत गज़ल काव्य में जो एक सहज प्रवाह होता है, जो पढ़ते हुए हमें लगता है कि क्या
कमाल की रवानगी है, प्रवाह है, लयात्मकता है, उसको गति कहा जाता है। बड़े जब आदमी लिखने में बड़ा सिद्धस्त हो जाता है तब गति की समझ आती है, और गति क्या है पता लगता है। इतना ही फिलहाल हम समझ लें। एक और अंग है जिसे लय कहते हैं। लय, और उसके बाद है ताल। ताल को कह सकते हैं कि संगीत समय के जो टुकड़ा हुआ, हमने टुकड़े किए, समय के मापने के साधन को ताल कहते हैं। और एक ताल और दूसरे ताल के बीच में जो अंतराल है वो लय है, ऐसा समझ लें हम। इसके बाद एक शब्द और है पाद, मीन्स पंक्ति। हर छंद में जैसे एक चौपाई छंद है, चौपाई छंद में 4 पंक्तियां होती हैं, तो हम कहेंगे उसके 4 पाद हैं या 4 चरण हैं। तो ये मुख्य बातें थी जो इसके बारे में हमें जाननी चाहिए थी, छंद के बारे में, छंद के अंग के संबंध में जो मुख्य बातें थी। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे हम जानेंगे कि छंद वास्तव में 2 प्रकार का है मुख्यतः। एक मात्रिक छंद होता है जिसमें हम मात्राएं गिनते हैं, जो अभी हम गिन रहे थे। एक वर्णिक छंद होता है। वर्णिक छंद होता है जिसमें हम वर्ण अक्षर गिनते हैं। अब वर्णिक छंद तो हम उसको नहीं छुएंगे, क्योंकि हम अधिकतर मात्रिक छंद से ही हमारा लेना देना रहेगा यहाँ पे। अब मात्रिक छंद भी मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। एक होता है सममात्रिक, दूसरा अर्ध सममात्रिक, तीसरा विषम मात्रिक। सममात्रिक क्या हुआ? सममात्रिक छंद बोलते हैं जिसमें उसके जो पंक्तियां हैं उसमें एक समान मात्राएं हों। जैसे चौपाई छंद है, चौपाई छंद की 4 उसके चरण होते हैं, 4 पाद होते हैं, 4 पंक्तियां होती हैं, उन चारों में 16-16 मात्राएं होंगी। तो जब सेम है तो उसको बोलेंगे सममात्रिक छंद है। इसी प्रकार से अर्ध सममात्रिक होता है कि दोहा के भी 4 पाद होते हैं, पहले में और तीसरे में 13-13 मात्रा, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्रा। तो आधा में सम है तो अर्ध सममात्रिक होगी, आधा समान है। और विषम मात्रिक छंद वो छंद है जिसके प्रत्येक चरण में अलग अलग मात्राएं होती हैं। ठीक, आइए अब हम थोड़ी सी बात चौपाई छंद पे करेंगे। बंधुओं, चौपाई छंद जैसे हमने बात किया कि ये सममात्रिक छंद है, मीन्स इसकी 4 पंक्तियां हैं, 4 इसके पाद हैं या चरण हैं, और चारों में समान मात्राएं हैं, 16-16 मात्राएं। अंत में या तो 2 लघु होते हैं या 2 गुरु होते हैं, ऐसा मान लिया जाए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, देखहि भूप महा रणधीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। अब बंधुओं, इधर शायद आपकी स्क्रीन पे आपको दिखा हुआ नजर आ रहा है, जाकी रही भावना जैसी। हर एक शब्द के आगे ऊपर जो है, जैसे जा गुरु है, की भी गुरु है, र लघु है, ही गुरु है, भा गुरु, फिर वो लघु, फिर ना गुरु, फिर जय गुरु, फिर सी गुरु। तो टोटल करेंगे 16 मात्रा आएंगी। इसी प्रकार से प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, इसकी भी एक एक मात्रा को काउंट किया है, पूरी मात्राएं होंगी 16। देखा ही भूप महारन धीरा, इसमें भी आप देखेंगे ऊपर लिखी हुई हैं इसके लघु गुरु करके, और मात्राएं टोटल 16 आ रही हैं। और अंतिम है मनहु वीर रस धरे शरीरा, ये भी कितनी मात्राएं आ रही हैं? 16 मात्राएं आ रही हैं। तो बंधुओं, अर्थ ये हुआ कि हमें यदि ये पता लग जाए कि लघु गुरु क्या होती है, मात्रा काउंट करनी हो कैसे की जाती है, तो फिर हमें छंद की समझ हमारी विकसित होती चली जाएगी। बड़ा सरल है चौपाई छंद, 4 इसके चरण होते हैं, चारों में 16-16 मात्राएं होती हैं। और बड़ी खूबसूरत बात ये है कि ये बहुत अधिक लिखा गया है चौपाई छंद में। बहुत सारी बच्चों की कविताएं आप देखोगे जो हम पढ़ते आए हैं, वो सारी चौपाई छंद में होती है।
कैसे? लाला जी ने केला खाया, केला खा के मुँह पिचकाया, मुँह पिचका के तोंद बढ़ाई, पतन कदम बढ़ाया, कदम के नीचे छिलका आया। ये सारे का सारा चौपाई छंद है। बहुत सारी कविताएं इसमें लिखी गई हैं। डोगरी में तो बहुत सारा जो है इस चौपाई छंद का बहुत प्रयोग हुआ है। बच्चों की अधिकतर, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकल, ये चौपाई छंद है सारे का सारा। हमें बड़ी आसानी होती है छंद को समझने में यदि कोई फिल्मी गाना हमें बताया जाए किसी छंद में। मुझे अपनी एक कविता के कुछ शब्द याद आ रहे हैं, वो भी शायद यही, हाँ, चौपाई छंद ही है। जीवन के इस कुरुक्षेत्र में कितने ऐसे पल आते हैं जब हम साहस खो देते हैं, हम एक सैनिक हो जाते हैं। लेकिन ये भी सच्ची मानो, दुविधाओं के ये घेरे ही सैनिक को करते हैं अर्जुन। जितना व्यावह युद्ध रहेगा कुशल बनेगा उतना अर्जुन। पथ जितना कंटीला होगा वीर बनेगा पार्थ भी उतना। संशय शंका दुविधा उलझन जब जब तांडव नाच करेंगे, तब तब अर्जुन के बनने की धरती को एक आस बंधेगी। जब जब सच की मथनी लेकर अंतर मन को मथेगा कोई, तब तब उसके रथ को मितवा सारथी रथवान मिलेगा। ये चौपाई छंद है। चौपाई छंद पर आधारित कुछ फिल्मी गाने भी हैं। आपने ये गाना सुना होगा, मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, ये कौन बजाए बांसुरिया। ये चौपाई छंद है। बड़ी आसानी से आप इसकी मात्राएं निकाल लेंगे और इसको गुनगुना लेंगे और समझ आ जाएगी आपको। एक और गाना है, बड़ा खूबसूरत गाना है, मन रे तू काहे न धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे। ये भी चौपाई छंद है। हम चौपाई छंद का अभ्यास करें, लिखें इस पे, तो हमारी समझ विकसित होती चली जाएगी। आज यहीं विराम देते हैं। अगली बार हम किसी दूसरे छंद पे बात करेंगे। यात्रा करते हैं, आनंद आएगा। जय हो।